अभी एक जना कहे तो उसका विरोध ही करना है, मेंटलिटी होती है ना। तो अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आक्रोश आपको है तो कोई मुद्दा लो, बगैर मुद्दे के आक्रोश करने में तो कोई चीज़ है नहीं। तो राजस्थान में बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जो राज ने जो कुछ करना था, पिछला बजट था, उससे पिछला बजट था, 4 बजट आ गए हैं, अब बजट की तैयारी हो रही है। जनवरी में बजट सेशन बुला के और आने वाले इलेक्शन से पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो राजस्थान का राज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और सरकार रिपीट कर। जैसलमेर जो जैसा यहाँ सभी जिलों में मिला के जो सीटें जीती हुई, तो जैसलमेर टॉप में से हैं, जिसमें 100% कांग्रेस का राज हो। 2 विधायक हैं और दोनों ही कांग्रेस के हैं। और अभी आने वाला समय है, आप लोग भी आकलन करते हुए लोगों को कोई अधिक नाराज़गी नहीं है, तो दोनों सीटें जीतने के पूर्ण आसार हैं। जैसे जनता जो निर्णय लेती है ना, उस पर कोई तर्क करना कोई उसमें औचित्य नहीं है। जनता ने जो गुजरात का राज जो पिछले 27 वर्ष से चल रहा है, 5 वर्ष के लिए और सौंपा है, तो वहाँ की जनता के लिए वो शूट करता है राज। सही काम किया तभी उनको उनकी सीटें बढ़ाई हैं। भाई ये नहीं भाई वहाँ कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस तो है ही, लेकिन उनका जो राज चल रहा है उन्होंने उसी को रिपीट करने के लिए उनके जो भी काम रहे होंगे उनको पसंद हुए तब रिपीट किया। बीजेपी का कांग्रेस और बीजेपी में ये फर्क है कि बीजेपी क्षणिक जो वोट जब होते हैं तब एटमॉस्फेयर निर्मित करना, ठीक है, वो इसमें परफेक्ट है। और हम कांग्रेस ही है जिन्होंने संघर्ष करके कईयों ने जेलें भुगती, कईयों ने जान खोई। आज से 5 महीने पहले तो देश आज़ाद करके लाए हैं, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं रहती ज़्यादा, मतलब बताते नहीं हैं। बीजेपी थोड़ा सा उत्तर लाइन से यूँ हाईलाइट करके बताते हैं ना, तो वातावरण निर्मित में वो थोड़े तेज पड़ते हैं, उससे सीटें कुछ इंक्रीज हो जाती हैं। जैसलमेर के अंदर भूमिगत जो पानी है उस पानी की क्वांटिटी भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है। तो उससे पहले लोगों को यहाँ डबल क्रॉप के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था और इतना आइडिया भी नहीं था भी इसमें आएगा। जैसे जैसे ट्यूबवेल हुए तो लोगों ने देखा भी काफ़ी अच्छा धंधा है। फिर कोरोना के हिसाब से हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में जो लोग गए हुए थे, छोटे मोटे व्यवसायी, वो भी आ गए। तो ट्यूबवेलों की एक होड़ लगी है। नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स जो जिस ढंग से गवर्नमेंट इसका GSS वगैरह का निर्माण, फीडर्स वगैरह का कर रही है, उससे अधिक स्पीड में लोगों ने ट्यूबवेल खोद दिए। इसलिए आंशिक थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन पिछले 4 वर्ष में, उससे पहले 20 वर्षों में काम नहीं हुए। यहाँ करीब 62 GSS जैसलमेर विधानसभा में सैंक्शन हुए, उनका कमीशनिंग का काम चल रहा है। तो आंशिक थोड़ी तकलीफ आई, हम भी मानते हैं, लेकिन अब ये 10-15 दिन के अंदर जो छोटी मोटी दिक्कत थी वो भी दूर हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये बजट और आ रहा है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ रात की जगह दिन में बिजली देने के लिए भी सिस्टम में 2 ब्लॉक में देने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम आने वाले सीजन से पहले ये करेंगे कि आने वाले कम से कम 15-20 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं रहे, इसका समाधान में हो जाएगा। अभी आंशिक दिक्कत है। हमें जीत दर्ज की है और साथ में हिमाचल में भी कांग्रेस ने जीत करते, क्या नीतियाँ रही और क्या देखते हैं इस जीत से किस तरह से कांग्रेस को हेल्प मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीती है। वहाँ 68 में से 40 सीटें कांग्रेस ने जीती है और भाजपा को 25 तक सिमट गई है। तो ये बहुत बड़ी जीत है और वहाँ का कुशासन को नकारा है वहाँ की हिमाचल की जनता ने। इसी प्रकार राजस्थान में जो उपचुनाव हुआ है, तो सरदार शहर के उपचुनाव में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की जीत हुई है। ये मोहर लगाई गई है अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के पक्ष में। जो योजनाएं माननीय अशोक गहलोत जी ने लागू की है, उससे राजस्थान की जनता संतुष्ट है। अब तक स्वयं स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा स्वयं 10-12 हज़ार 15 हज़ार वोटों से जीते थे, लेकिन उनके सुपुत्र जो है वो 27,000 वोटों से जीते। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने आप में राजस्थान की लोकप्रिय सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, प्रोग्रामों को, कार्यक्रमों की जीत है। जनता उन सब नीतियों को, कार्यक्रमों को देखते हुए उनसे प्रभावित होकर उन्होंने वोट किया है। इसी कारण बड़ी विजय हुई। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ शासन था उससे लोग त्रस्त थे, तो वहाँ बदलाव करना था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी जी ने वहाँ कमान संभाली और प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल में जिस तरीके से कैंपेनिंग की
और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने जो सहयोग किया और जिस तरीके से प्रचार किया, तो परिवर्तन यात्रा निकाली गई। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए वहाँ कांग्रेस को विजयी बनाया गया है। वहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्या लगता है आगे चुनाव में इन जीत के कारण कुछ कांग्रेस को फायदा मिल सकता है या क्या वोट शेयर? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से एक राज्य छीना है, इसका संदेश पूरे देश में गया है। और इसके साथ साथ उपचुनाव में भी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी हारी है। जो मैनपुरी में उपचुनाव था लोकसभा का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हारी है, समाजवादी पार्टी जीती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अब देश में सब जगह नकारा जा रहा है, ये इसी का परिणाम है। उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है पूरे राजस्थान में, उसके बावजूद भी इस तरह से लगभग वोट प्रतिशत डबल हो जाना, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करे, लेकिन सच्चाई ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। तो उन्होंने जो अभी रैली निकाली है उसका नाम रखा है जन आक्रोश रैली। तो न तो उनके साथ जन है और न जन में आक्रोश है। तो निश्चित तौर पर ये जन आक्रोश रैली पूरी तरीके से फेल है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दबी जुबान से कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ नहीं रहे, आ नहीं रहे। किसी भी गांव में जो रथ को लेकर जा रहे हैं, तो जो 15 नेता जा रहे हैं वो 15 नेता ही वहाँ होते हैं, उसके साथ वहाँ 50 लोग सुनने वाले भी नहीं होते हैं। ये हालत पूरे प्रदेश में है और जैसलमेर जिले में भी यही हालत है, क्योंकि जनता इनसे जुड़ नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी के स्वयं नेता ये कह रहे हैं। और क्या है मुद्दा, बताइए। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है, कन्याकुमारी से चली थी और पूरा कश्मीर तक जाएगी। राजस्थान में आने से राजस्थान की संस्कृति के बारे में जो पूरे देश को पता चल रहा है और साथ में भारत का जुड़ने का जो यहाँ के नेताओं को भी एक एक्सपोजर मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत विविधताओं वाला देश है, अनेकताओं में एकता का देश है, जहाँ इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियाँ, अलग अलग तरह का पहनावा, अलग अलग तरह का खान पान, अलग अलग तरह का वातावरण और मौसम है। उसके बावजूद भी भारत एक है। तो भारत की जो विविधताएं हैं उसको जानने के लिए सबसे अच्छी बात है कि वहाँ तक जाया जाए। और राहुल गांधी जी ने देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और समरसता को कायम रखते हुए भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समझते हुए भारत जोड़ो का नारा दिया है। ये एक राजनीतिक यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा है भारत की एकता, अखंडता के संकल्प के साथ साथ समरसता का, समानता का और आपसी सौहार्द और प्रेम को बढ़ावा देने का। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो नफरत की राजनीति की जा रही है, ये निश्चित तौर पर बहुत बुरी बात है, निंदनीय है। तो हम लोगों को आदमी से आदमी को जोड़ना है, खाली पत्थर के मकान बनाने से लोग नहीं जुड़ते हैं, दिलों को दिल से जोड़ना है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निश्चित तौर पर भारत जोड़ो का नारा जो है वो नारा भी यही है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो दिल को जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। तो भारत के लोगों को आपस में जोड़ने का बहुत बड़ा संदेश राहुल गांधी जी अपने अपने अलग अलग राज्यों में जाकर दे रहे हैं और लोग अपने अपने राज्य में खुलकर सामने आ रहे हैं। और पहला स्टेट है केरल से चलकर वो कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान में प्रवेश किया है। पहला स्टेट है जहाँ कांग्रेस का शासन है। वहाँ झालावाड़ में अभूतपूर्व स्वागत हुआ उनका। कोटा में लाखों लोग सड़कों पर आए उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए और यात्रा में जुड़े। मतलब ये यात्रा अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। और जो बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ जो हठधर्मी सरकार है मोदी सरकार, उसकी जो पोल खुल चुकी है, वो झूठ बोल रहे हैं, ज़्यादा देर तक झूठ चलता नहीं है, अब वो झूठ खुल के सामने आ रहा है लोगों के सामने। अंत में गुजरात चुनाव में कांग्रेस की हार पर क्या कहना चाहिए? देखिए, गुजरात चुनाव की जो हार है उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, उन्होंने जो जनादेश है वो स्वीकार करने हैं। लेकिन यह भी कह दें कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो अनुकूल होगी। क्योंकि जो परिस्थितियाँ देश में चल रही है धीरे धीरे सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि एक एक करके मोदी जी सभी का नंबर लगा रहे हैं। जैसे अग्निपथ लाके सैनिकों का लगाया है, जीएसटी लाके व्यापारियों का लगाया है, जिस तरीके से प्रेस को गोदी मीडिया बना दिया है, तो सभी का नंबर लग रहा है। सभी को धीरे धीरे एहसास हो रहा है और परिवर्तन आएगा, निश्चित तौर पर आएगा।